नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्स जो कि 10 वर्षों से इस्कॉन में प्रचारक रहे हैं। जानते हैं उनसे उनके आध्यात्मिक सफर की कहानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण दास। सर जैसे कि आपने हमें बताया ही था कि आप पिछले 10 वर्षों से इस्कॉन में प्रचारक रहे हैं, तो क्या कहानी रही आपकी कि आप इस्कॉन को छोड़कर संत रामपाल जी से जुड़े? संत रामपाल जी से जुड़ने का कारण था आध्यात्मिक ज्ञान, जो एस्कॉन वालों के पास नहीं था। और वो जो बताते थे वो गीता के विरुद्ध था। शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था, और वो कर रहे थे और करवा रहे थे। उससे मोक्ष होने वाला नहीं था, इसीलिए उनको हमने छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, और गीता में जैसे कहा गया है तत्वदर्शी संत के पास जाकर वो पूर्ण ज्ञान होगा आपको। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा। तो सर क्या भिन्नता लगी उनके ज्ञान में आपको, जो कि आप कह रहे हैं कि गीता जी के विरुद्ध थी वो चीजें? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं जो भक्ति कर रहा था, जैसे वो नाम देते थे हरे रामा हरे कृष्णा जपने का, वो गीता में नहीं था। जैसे गीता में लिखा है कि ओम मंत्र है, 8 के अध्याय 13 में जो बोला गया है ओम मंत्र, और जैसे 17 के 23 में लिखा है ओम तत्सत, और वो मंत्र उनके पास नहीं थे। इसीलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और पूर्ण मोक्ष की आस लगाई। सर और कुछ बातें आप हमारे साथ साझा करना चाहे जो कि इस्कॉन में हो रही है लेकिन वो चीजें गलत है, शास्त्र विरुद्ध है? आपको गीता से ही प्रमाण दिखाते हैं कि उसमें क्या चीज़ गलत थी। ये देखिए जी, हम आपको प्रमाण करेंगे अभी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो मोक्ष मंत्र दे रहे हैं वो पूर्ण कंप्लीट मंत्र हैं। ये इस्कॉन वालों की गीता है, ये देखिए यथारू, और ये इनका आपको दिखा रहे हैं हम 8 का 13। ये देखिए इसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम से याति परमाम गति। ये देखिए इसमें लिखा है इस योग अभ्यास के स्थित होकर तथा अक्षर में यानी ओम का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक लोगों को हो जाता है। इसमें भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरा ओम मंत्र है, और जो ये खुद कह रहे हैं कि ओम मंत्र है, और इसके बाद जो पूर्ण परमात्मा का जो मंत्र है वो भी इसमें बताया है। ये इसमें बताया गया है कि जो पूर्ण परमात्मा है उसका भी मंत्र है। ये देखिए इसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश। ये 3 शब्द है परब्रह्म के सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। हाँ, इन्होंने कवियम का सर्वज्ञ किया हुआ है, लेकिन कवि ये देखो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन निश्चित। ये देखिए यहाँ लिखा है कवियम का सर्वज्ञ, और इन्होंने क्या किया है, ये देखिए भगवान कवि है, भगवान का यहाँ पर कवि किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर प्रमाणित किया है वो पूर्ण परमात्मा जो उसका नाम कवि है, कबीर देव है। जैसे वेदों में प्रमाणित है कि वो कबीर देव है। सर एक और प्रमाण आपसे हम जानना चाहते हैं। जैसे कि इस्कॉन में बताया जाता है कि जो गीता जी का ज्ञान है वो श्री कृष्ण जी ने दिया और वो ही पूर्ण परमात्मा है, तो सर क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज ने हमें अपने सत्संगों में बताया है कि जो गीता का ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने नहीं दिया, वो काल भगवान ने दिया है, और इसका प्रमाण भी हम आपको गीता से दिखा सकते हैं। ये देखिए हम आपको इसमें प्रमाण दिखाएंगे। ये इस्कॉन वालों की गीता है यथारू। ये देखिए अब आपको प्रमाण दिखाएंगे इसमें कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया था। ये देखिए भगवान ने कहा समस्त जगतों के विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ। यहाँ भगवान अपने आप को काल कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, और श्री कृष्ण जी ने कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं बोला, तो गीता बोलने वाला काल कौन है? धन्यवाद सर आपका। सत्य है।